हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में लैंड लॉ से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी अभी तक अपनी नोटबुक नहीं ली है, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए। जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को आप रिटर्न डाउन करते चलिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 49 को, सेक्शन 46 को और सेक्शन 47 को, जो कि यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर है। जो बात सेक्शन 49 बात करता है मैप और रिकॉर्ड के रिवीजन के प्रोसीजर के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है। इसके साथ साथ हम सेक्शन 46 और 47 को भी कवर करेंगे। सेक्शन 46 और 47 को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 49 को समझेंगे। क्योंकि सेक्शन 49 को समझने से पहले हम इन दोनों सेक्शन को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सेक्शन 46 बात करता है रिकॉर्ड का रिवीजन जब रिकॉर्ड ऑपरेशन हो रहा होता है। सेक्शन 47 बात करता है रिकॉर्ड का रिवीजन जब सर्वे ऑपरेशन किया जाता है। अब हम समझते हैं डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है। सेक्शन 46 बात करता है जब सभी डिस्ट्रिक्ट या किसी अदर लोकल एरियाज में रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो रिवाइज करेगा इन फॉलोइंग चीज़ों को सभी विलेजेस के लिए। जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होगी वो रिवाइज करेंगे फील्ड बुक को, जिसे हम खसरा कहते हैं। इसके अलावा वो रिकॉर्ड ऑफ राइट को रिवाइज करेंगे, जिसे हम खातूनी कहते हैं। इसके अलावा आबादी और विलेज आबादी के रिकॉर्ड को भी वो रिवाइज करेंगे। सेक्शन 47 बात करता है जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी अदर लोकल एरिया में सर्वे ऑपरेशन चल रहा होता है, तो वहाँ पर सर्वे ऑपरेशन चलाया जाता है जो रिकॉर्ड ऑफिसर है उसके द्वारा। और वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे सभी विलेजेस के लिए सर्वे ऑपरेशन को, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। मैप को शामिल किया जाएगा, मैप प्रिपेयर किया जाएगा। इसके अलावा फील्ड बुक को रिवाइज किया जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट को रिवाइज किया जाएगा, आबादी और विलेज आबादी के रिकॉर्ड को रिवाइज किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर सेक्शन 46 और 47 को डिस्कस कर लिया, जो कि बात कर रहा था रिकॉर्ड के रिवीजन के बारे में इन द डिफरेंट वे, जब रिकॉर्ड ऑपरेशन चल रहा होता है और जब सर्वे ऑपरेशन चल रहा होता है। अब हम समझेंगे सेक्शन 49 को। सेक्शन 49 में यही बताया गया है मैप और रिकॉर्ड का रिवाइज, यानी कि मैप और रिकॉर्ड को रिवाइज किया जाएगा अंडर सेक्शन 46 और 47 के अनुसार, जो कि रिकॉर्ड ऑफिसर करेगा। इसके अलावा कुछ अदर सब्जेक्ट दिए गए हैं सब सेक्शन 2 और 8 से रिलेटेड, जो क्या क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे सर्वे को, मैप करेक्शन करेंगे, फील्ड टू फील्ड पार्शियल होगा, और रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट का वेरिफिकेशन और टेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 46 के सब सेक्शन 2 के बारे में, जो बात करता है कि जब करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी खातूनी का वेरिफिकेशन और टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो नायब तहसीलदार है वो जो भी क्रिटिकल मिस्टेक या एरर हैं उन सभी को करेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर किसी टेन्योर होल्डर के संबंध में कोई इशू कारण बनता है उस रिकॉर्ड के अंदर, या किसी अदर पर्सन का उसमें इंटरेस्ट होता है, तो वहां पर नोटिस को शामिल किया जाएगा उस रिलीवेंट फैक्ट में करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट से, जैसा कि लॉ के अनुसार प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ वो उस लैंड के संबंध में उसकी लायबिलिटी और राइट को भी शो कर सकता है।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 49 के सबसेक्शन 3 के बारे में। यानी कि जब सबसेक्शन 2 के अनुसार नोटिस भेज दिया जाता है, वो इशू होता है जब नोटिस की डेट की जो रिसिप्ट होती है उसके 21 दिन में इशू हो सकता है, और उसके साथ साथ वो फाइल कर सकता है नायब तहसीलदार को ऑब्जेक्शन उसके संबंध में। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है और उसके करेक्टनेस के लिए उसे सही करवाना है, या फिर जो एंट्रीज ऑफ नेचर है उस रिकॉर्ड में, जो ऐसा रिकॉर्ड है उसके अंदर कोई एंट्री है या उसकी करेक्शन की जा रही है, तो वहां पर उसके लिए नायब तहसीलदार के समक्ष ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है 21 डेज में। अब हम बात करें सेक्शन 49 के सबसेक्शन 4 की, जहां पर बताया गया है अगर किसी भी पर्सन का किसी लैंड में कोई इंटरेस्ट है और वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है नायब तहसीलदार को किसी भी समय पर उस डिस्प्यूट के सेटल्ड करने के लिए सब सेक्शन 5 के साथ। और यदि वो सबसेक्शन 6 के साथ अगर ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को, लेकिन सबसेक्शन 5 के अनुसार जो नायब तहसीलदार है उसके समक्ष ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। अगर कोई लैंड किसी पर्सन का उस लैंड पर इंटरेस्ट है, वो उससे संबंधित है लेकिन वो डिस्प्यूटेड है, तो सबसेक्शन 5 के साथ वो नायब तहसीलदार को ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, और सबसेक्शन 6 के अनुसार वो असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 5 की। सबसेक्शन 5 बात करता है जो नायब तहसीलदार है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है इन अकॉर्डेंस सबसेक्शन 3 और 4। यानी कि सबसेक्शन 3 और 4 के अनुसार अगर कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है तो पार्टीज को सुनने के बाद उसके संबंध में क्या किया जाएगा, उनकी मिस्टेक को करेक्ट किया जाएगा, डिस्प्यूट को सेटल्ड किया जाएगा कंसिलेशन के द्वारा दोनों पार्टीज के बीच में। यानी कि दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उन्हें रिजोल्व की उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाएगा। इसके अलावा कंसिलेशन के बेसिस पर ही नायब तहसीलदार जो होगा वहां पर ऑर्डर पास करेगा। इसके अलावा अगर कोई अदर केस है जहां पर इंक्वायरी करना नेसेसरी है तो वहां पर इंक्वायरी भी की जा सकती है नायब तहसीलदार के द्वारा। अब हम बात करें सेक्शन 49 के सबसेक्शन 6 की, जहां पर यह बताया गया है कि जितने भी केस के जो रिकॉर्ड है जो नायब तहसीलदार के द्वारा रिजोल्व नहीं हो पाते यानी डिस्पोज नहीं हो पाते, तो उसे उन केस को पुट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को। असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर अपने प्रोसीजर के अनुसार उसको रिजोल्व करेगा, जो कि प्रोविजन निर्धारित किए गए हैं सेक्शन 24 के अंदर। इसके अलावा वो वहां पर समरी इंक्वायरी को भी तैयार करवा सकता है, आफ्टर समरी इंक्वायरी वहां पर की जा सकती है। अब हम बात करें सेक्शन 49 के सबसेक्शन 7 की, जहां पर यह बताया गया है कि समरी इंक्वायरी करने के बाद सबसेक्शन 6 के अंदर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर सेटिस्फाइड करता है कि जो ये लैंड है ये डिस्प्यूटेड है, और साथ ही वो लैंड अगर स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी से बिलोंग करती है तो वहां पर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा यह कहा जा सकता है कि जो ये पर्सन जिस लैंड को होल्ड किए हुए है यह स्टेट गवर्नमेंट की है या किसी लोकल अथॉरिटी की है, तो वहां पर वो पर्सन अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट है, यानी कि वो इलीगली उस पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर उसने कब्जा किया हुआ है और उसे इजिक्टमेंट या फिर इविक्टेड किया जाए, उसे वहां से निकाला जाए। इसके लिए जो है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर जो है अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि नेसेसरी होगी उसे वहां से निकालने के लिए, इविक्ट करने के लिए। अब हम बात करें सेक्शन 49 के सबसेक्शन 8 की, जहां पर यह बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर पीड़ित है, एग्रीव्ड है,
असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के ऑर्डर के द्वारा सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 के अनुसार, तो वो अपील कर सकता है ऑर्डर की डेट से 13 डेज के अंदर, और वो अपील करेगा। साथ ही जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो अपील कर सकता है जो कि मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ के अनुसार। इसके अलावा कोई अदर ऑर्डर जो है रिकॉर्ड ऑफिसर का, उस अपील पर जो विषय होंगे वो प्रोविज़न दिए गए हैं सेक्शन 210 के अंदर, जो कि एक फाइनल अपील होगी। 206 बात करता है पावर के बारे में, पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड के बारे में, जो कि रिवेन्यू कोर्ट की एक पावर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवर कर लिया। आज का जो टॉपिक था वो हमारा था मैप और रिकॉर्ड के रिवीजन का क्या प्रोसीजर है। आई होप आप सभी को आज की जो ये वीडियो है समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।